ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम कंट्रोल यूनिट कर रहे हैं और कंट्रोल यूनिट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके माइक्रो प्रोसेसर का। इसका जो सर्किट होता है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स होता है और इसका सर्किट जो है हम नहीं पढ़ेंगे ना, हम एएलयू का सर्किट पढ़ेंगे इस डिस्कशन में, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो आप यूनिवर्सिटी में करेंगे और एएलयू का सर्किट भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी में जाके आप जाएंगे तो आप डिजिटल, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स होता है। उसके अंदर आपको ये कंट्रोल यूनिट और एएलयू का जो है सर्किट आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है। उसके जो जिस तरह ये बनता है, जिन जिन कंपोनेंट से बनता है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे वो। उसके बाद एक और कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं VHDL हो सकता है, या वेरीलॉग के ऊपर जो है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपसे वो हार्डवेयर बनाते हैं, आपसे प्रॉपर माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो दो कोर्सेज़ हैं, वेरीलॉग के और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स हैं, ये आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आप प्लीज़ मायूस ना हो, ये जो इनकी डिटेल्स है कि चीज़ें कैसे बनती हैं, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये दो कोर्सेज़ हैं, इनके अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ आपके 9th क्लास में सिर्फ आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं हम कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस जस्ट ऊपर से बता रहे हैं, कोई डिटेल आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है जी। तो बस ज़ुबानी कलामी बातें हैं इसके अंदर जी। उसकी कंट्रोल यूनिट में जो है मैंने बताया कि इसकी सर्किटरी जो है जिस तरह ये बनता है, जिन कंपोनेंट से बनता है और किस तरह वो जुड़ते हैं आपस में, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। ऑफ कोर्स ट्रांजिस्टर से ही बनता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट काम जो है वो तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट काम जो इसका सबसे ज़्यादा ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, कोई आइकन है, यूट्यूब का कोई आइकन है, उस पर डबल क्लिक करके आप ओपन करते हैं, तो वो जो है डबल क्लिक करते हैं तो उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो यूट्यूब का जो प्रोग्राम आपके मिसाल के तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यूट्यूब की, तो वो आपकी मोबाइल फ़ोन की फ्लैश मेमोरी में स्टोर है, उसको फ्लैश मेमोरी से उठा के रैम में लोड करता है कंट्रोल यूनिट, और फिर रैम से उसको उठा के कंट्रोल यूनिट अपने पास लेकर आता है। मतलब अपने पास से मुराद है कि रैक आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके अंदर एक रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके अंदर जाके उसको डाल देते हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद जब वो आ जाएगा उसके अंदर, तो फिर कंट्रोल यूनिट समझता है उस इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और उसके बाद फिर वो अगर उसने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो एएलयू को हैंड ओवर कर देगा, अदरवाइज़ कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो एएलयू को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है। तो ये आपका जो है कंट्रोल यूनिट है। ठीक है जी। और ये तमाम के तमाम आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यानी कीबोर्ड हो गया, आपके मॉनिटर हो गया, आपकी हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, आपकी एएलयू हो गई, यानी कंप्यूटर के अंदर जितना कुछ भी कंट्रोल होता है ना, जो कंट्रोल करता है, जो दिमाग है कंप्यूटर का, वो प्रोसेसर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो है। ठीक है। इतना सा याद रखें। ठीक है। हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। फिर रजिस्टर्स आ जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर वो है रजिस्टर। रजिस्टर जो है ये बिल्कुल ऐसा ही मेमोरी होती है जिस तरह रैम एक मेमोरी है, लेकिन रैम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, रजिस्टर का साइज़ जो है वो तो बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो एमबीज़ में होता है रजिस्टर का साइज़। ठीक है। केबीज़ में होता है, एमबीज़ में रजिस्टर का साइज़ होता है। रैम तो आपको पता है जीबीज़ में, और अब तो टेराबाइट की जो है वो टेराबाइट कह रहा हूँ, जीबीज़ में आपकी रैम आती है। और आप चाहें आजकल के जो प्रोसेसर है, अगर वो आपको अलाउ करे, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आपको अलाउ करे, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेराबाइट्स में भी रैम अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ठीक है। अगर अलाउ करे, स्लॉट्स इतनी अवेलेबल हों तो। ओके। उसके अंदर जो है फिर जो रजिस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप के रजिस्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ टाइप के रजिस्टर्स के अपने काम हैं, अपने फंक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसके अंदर होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आप डालते हैं। फिर अकमुलेटर रजिस्टर होता है, डेटा रजिस्टर होता है, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी मेमोरी की जो एड्रेसेस हैं उसको स्टोर करता है। ठीक है। रैम के अंदर जो मुख्तलिफ लोकेशंस हैं उनकी एड्रेसेस को स्टोर करता है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाती है वो स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। ये ऐसी डिवाइसेस है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है जी। डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है जी। हम उसकी बात करेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क आपकी है, उसके अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है जी। तो स्टोरेज डिवाइसेस में थोड़ी हेडिंग लिख लेता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं जी क्लास को, अच्छा नहीं लगता विदाउट मैं बिल्कुल जो है वो कुछ भी ना लिखूँ बोर्ड पे जी। स्टोरेज डिवाइसेस, तो स्टोरेज डिवाइसेस में आपको पता है कि हार्ड डिस्क जो होती है आपकी,
आपको पता है कि वो डाटा स्टोर करती है आपकी जो सीडी होती है, ठीक है ना। सीडी भी जो है स्टोरेज डिवाइस है, सीडी के अंदर भी डाटा स्टोर होता है। आपके ज़माने में सीडी यूज़ नहीं होती है ना, आजकल तो हम यूज़ करते हैं। डीवीडी भी आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। उसके बाद जो है मेमोरी कार्ड जो है वो भी आपका स्टोरेज डिवाइस है, ये आप यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में डालते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है वो हम स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है जी। तो मेमोरी कार्ड जो है आप यूजुअली लैपटॉप्स में और आपके पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं। जो पोर्टेबल डिवाइसेस कौन से थे, पोर्टेबल का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ जो आप आराम से हाथ में अपने साथ कैरी कर सकें। मोबाइल जो है वो पोर्टेबल डिवाइस, क्यों, आराम से आप उठाएं, उसको जेब में डालें, कोई भी चीज़ आपकी जेब में डल जाए, आपके हाथ में आराम से आ जाए, आप उसको उसके साथ घूम फिर सके, वो पोर्टेबल डिवाइस होती है, ठीक है ना। अब आप देखें ना, अब लैपटॉप जो है वो वो लैपटॉप भी पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है। लैपटॉप को फोल्ड करें और बगल में डालें और लेकर घूमें, ठीक है। लेकिन आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो टेबल के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा होता है, सिस्टम यूनिट पड़ा होता है, बड़ा मॉनिटर पड़ा होता है, वो तो पोर्टेबल नहीं है ना, उसको तो अपने हाथ में लेके घूम सकते हैं। ओके जी, तो ये आपका मेमोरी कार्ड हो गया। तो डीवीडी के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूँ कि डीवीडी जो है इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। अब डजन इसका कोई मतलब अगर आप याद रख के भी ना रखे कोई मसला नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें इसकी एब्रीविएशन, वैसे कोई प्रैक्टिकली कोई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी जो है एब्रीविएशन या फुल फॉर्म याद रखें। अच्छा, आगे फिर और उन्होंने जो है वो ऐसी स्टोरीज़ लिखी हुई हैं कि जी यहाँ ये जो डीवीडी होती है उसकी उसका जो साइज़ होता है वो 4 GB से लेकर 16 GB तक होता है। डीवीडी राइटर क्या होता है, अपने कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल होते तो आप बेसिकली डाटा को रीड करके उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सीडी होता है वो भी जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डीवीडी राइटर के अंदर सीडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडी जो है वो सीडी के बारे में बता देता हूँ कि सीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क नाम होता है इसका, इसको फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसकी स्टोरेज 700 MB होती है, यानी 700 MB का डाटा इसके अंदर फीड होता है। सीडी की जो थिकनेस है, ठीक है, वो 1.2 मिलीमीटर है, और उसका जो डायामीटर है, सीडी का जो डायामीटर है, यानी ये सीडी है तो उसका जो डायामीटर, ये डायामीटर होता है, बीच में जो लाइन डाली है, ठीक है, डायामीटर कितना है 120 मिलीमीटर, ठीक है। और बस इतना कुछ ये इसके अंदर सीडी के अंदर। और हार्ड डिस्क आपको पता है क्या होती है, अगर नहीं पता तो ये हार्ड डिस्क जो होती है वो भी इसके अंदर बहुत सारी डिस्क होती हैं, ठीक है, प्लेटर होता है डिस्क का, ठीक है, और वो घूमती हैं, उसके ऊपर रीड राइट हेड्स होते हैं। और वो किस चीज़ से बनी होती है, ये जो डिस्क है ये किस चीज़ से बनी होती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। जीबीज ऑफ डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ओके जी, तो उसके बाद यूएसबी ड्राइव आपको पता है क्या होती है। यूएसबी ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है, क्यों, जेब में डाल सकते हैं, लेके घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। और उसके बाद ये कि इसका बहुत फास्ट होती है, आप फ़ौरन डाटा उसके अंदर डाल सकते हैं, उसका रिट्रीव कर सकते हैं डाटा। 120 GB की डेटा जो है वो टिल नाउ कहते हैं इतनी अवेलेबल है। लेकिन ये आप इस चीज़ों को पर ना जाएं चीज़, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। कंप्यूटर में कोई हद मुकर्रर नहीं है कि आप कहीं नहीं जी USB 120 GB तक ही है बस ये, और ये आगे नहीं जाएगी। इट इज़ इम्प्रूविंग इन गोइंग मोर एंड मोर, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टोरेज ऑन स्मॉल डिवाइसेस, ठीक है जी। तो ये कोई यह नहीं है कि हद मुकर्रर है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू जी, यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं और कल जो है फिर हम आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।